बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम डियर व्यूअर्स। आज फिर हम एक बहुत ही अनोखे टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जो कि जुड़ा हुआ है बेलदार सब्जियों से, जिनको हम क्लाइंबिंग वेजिटेबल्स कहते हैं और उनके लिए स्पेशल स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। या तो उनको हम दीवारों के साथ लगाते हैं या फिर एक स्पेशल स्ट्रक्चर उसके लिए क्रिएट करना पड़ता है। और ये बहुत ही दिलचस्प मौजू है और होम गार्डनिंग में इसके बारे में जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये जो समर वेजिटेबल्स का अभी मौसम चल रहा है इसमें बहुत सी ऐसी सब्जियां होती हैं जो कि आप घरों में बड़े शौक से खाते भी हैं और फिर सलाद के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं। ये बेलदार सब्जियां होती हैं और हमने ऐसी बहुत सी सब्जियां जो हैं वो अपनी प्यारी सी टनल में उगाई हुई हैं। आज हम उनको मुख्तलिफ जगहों पे ट्रांसप्लांट करेंगे और उनके बारे में कुछ बेसिक आपको बताएंगे भी। आइए हम आपको वहां लिए चलते हैं। अब आप कैमरे की आंख से हमारी इस टनल के अंदर तक झांकने की पोजीशन में हैं। सामने घिया तोरी के पौधे हैं और ये 3-3, 4-4 पत्ते ले चुके हैं। बहुत ही अच्छी इनकी सेहत भी है और अच्छी ग्रोथ भी है। इनके साथ खीरे के पौधे हैं और फिर आगे कुछ और पौधे भी पड़े हैं। करेले के पौधे हैं, टिंडे के पौधे हैं जो अभी उग रहे हैं, उनको हम बाद में मुंतकिल करेंगे। और अगर इस तरफ आए तो ये देसी कद्दू है, इसके पौधे बहुत ही अच्छे उगे हैं। मसाली किस्म की सीडलिंग है ये। और उसके आगे जाएं तो सलाद के तौर पे जो सब्जी इस्तेमाल होती है वो तरे हैं, वो भी यहाँ से आप देख पाएंगे। उसके पौधे भी बहुत अच्छे उगे हुए हैं। इसी तरह कुछ और पौधे भी आगे हैं। अब हम इनको इंशाल्लाह मुंतकिल करेंगे और एक एक को डिस्कस भी करते चले जाएंगे। जैसा कि हमने अभी आपसे बात की थी, इस तरह के जो बेलदार पौधे होते हैं या क्लाइंबिंग वेजिटेबल्स होती हैं, इनको लगाते वक्त ही आपने प्लानिंग कर लेनी होती है कि आपने इनको कहाँ मुंतकिल करना है, क्योंकि अगर आप शुरू में इनके लिए प्लानिंग नहीं करेंगे तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे होंगे। इसके लिए दो तरीके हैं। आपके पास अगर प्लाट खुला है, जमीनें जैसे बड़ी जमीनों में, बड़े खेतों में इनको लगाया जाता है, तो वहाँ कद्दू और तोरी दोनों के लिए 1 एकड़ जो जमीन होती है उसमें कम से कम 8 खेलियां डाली जाती हैं और इनके दरमियान में इतना फासला छोड़ा जाता है कि दोनों तरफ से पौधे उग के सेंटर में उधर से भी और उधर से भी दोनों खेलियों से उग के आ जाते हैं। जिम्मेदार लोग जो पूरा ट्रैक बन जाता है उसको पटड़ा कहते हैं। और दोनों तरफ से खेलियों के वहाँ बेलें आके फल भी लेती हैं, फूल भी लेती हैं, उसको कद्दू भी लगते हैं, उसको तोरियां भी लगती हैं। इसी तरह खीरे हैं, तरे हैं। अगर उसको खेत में लगाएं इस तरह खेलियों में तो फिर हम उसको क्लाइंबिंग वेजिटेबल नहीं कहेंगे, फिर हम उसको क्रीपिंग वेजिटेबल कह सकते हैं, क्योंकि वो जमीन के साथ चल रही होती है। अगर आपके पास होम गार्डन में उस तरह की खुली स्पेस नहीं है तो फिर आपके पास बहुत जो अच्छा ऑप्शन है वो यही है कि आप अपनी प्लेसिंग या तो दीवारों के साथ करें इस तरह से, जैसे हमारी पिछली वीडियोस में आप देख चुके हैं कि यहाँ हमने बहुत ही सेहतमंद और बहुत ही हेल्दी तोरियां उगाई थी और बहुत ही एंजॉय भी की थी और आपके साथ वीडियोस भी शेयर की थी। आज फिर हमने उसी जगह को बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार किया है, उसमें होल भी बनाए हैं और एडी खान इनमें मुख्तलिफ खादें भी डाल रहे हैं और कंपोस्ट वगैरह है जिसमें BOP है, नीम खली है, वो इसमें थोड़ा थोड़ा डाल रहे हैं। और वो पौधे जो हमने यहाँ मुंतकिल करने हैं वो हमने यहाँ ला के रख लिए हैं। ये घिया तोरी के पौधे हैं और ये कद्दू के पौधे हैं। और इनको लगाने के लिए जो मुनासिब फासला होता है, अगर मैं उसका जिक्र करूं तो कम से कम 1 फुट फासला हर होल में होना जरूरी है। अगर इससे आप कम फासले पे लगाएंगे तो फिर आपको वो रिजल्ट नहीं मिलेगा जिसकी आप तवक्को कर रहे हो। और अगर आप इससे ज्यादा फासला रखते हैं वो भी मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि आपने होम गार्डन में जो भी अवेलेबल स्पेस होती है उससे ज्यादा से ज्यादा फायदा भी उठाना होगा। तो ये एक तवाज़न है, इसको आपने बरकरार रखना। जी हमारे दोस्त एडी खान ने यहाँ मुनासिब होल्स जो है वो लगा भी लिए हैं और उनमें जरूरी मटेरियल जो है वो डाल लिया है। अब हम पौधे इनमें मुंतकिल करेंगे। सबसे पहले हम घिया तोरी के पौधे मुंतकिल करते हैं। जी शुरू करें। ठीक हो गया, बहुत ही अच्छे तरीके से आपने पौधा लिया और उसको यहाँ मुंतकिल कर दिया। शाबाश। इसकी जड़ों को अच्छी तरह से पुश कर दें। एडी खान जब भी पौधा लें कोशिश करें कि उसकी जड़ जो है उसको कोई ज़र्ब ना आए। अगर काम तरतीब से किया जाए और शौक से किया जाए और काम करने वाले भी प्रोफेशनल लोग हों तो गार्डनिंग जो है उसको 4 चांद लग जाते हैं। और आज हमारी जितनी भी टीम काम कर रही है उसमें सारे ही माशाल्लाह समझदार लोग हैं जो पहले भी हमारे साथ काम करते रहे हैं, मगर अच्छा इजाफा जो है वो एडी खान का है।
एडी खान बहुत ही प्रोफेशनल आदमी है माशाल्लाह, इनका एग्रीकल्चर बैकग्राउंड है और बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। बस इनसे अचानक मुलाकात हुई और गमे रोजगार में ये इस्लामाबाद आए हैं और हम कोशिश करेंगे कि इनको अकोमोडेट करें और अपने दोस्तों से मिलवाएं ताकि इस्लामाबाद जो है वो इनको अच्छे तरीके से प्यार भी करे और इनको अकोमोडेट करे। जी, अभी तक हमने घिया तोरी के 4 पौधे यहाँ मुंतकिल किए हैं और अब हमारी ख्वाहिश है कि इनके दरमियान में कुछ 4-5 पौधे जो हैं वो हम कद्दू के लगाएं। और कद्दू बहुत ही आइडियल पनीरी है, आइडियल सीडलिंग है हमारे पास। इस तरह की सीडलिंग तो मैंने पहले कभी देखी ही नहीं और क्योंकि हमने इसे खुद बड़े प्यार से और लाड से अपनी टनल में उगाया है और इसीलिए हम आपसे कहते रहते हैं कि ये छोटी छोटी चीजें आप सीख लें। हमारी वीडियोस देखते रहेंगे, जिंदाबाद पाकिस्तान के साथ जुड़े रहेंगे तो इंशाल्लाह आपको हम इतनी अच्छी गार्डनिंग सिखाएंगे कि आपको किसी से मजीद बात करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। रंबे की बजाय चम्मच वगैरह जो है ना, उसके साथ अगर सीडलिंग को निकाला जाए तो वो ज्यादा महफूज होती है, उसमें किसी भी पौधे की जड़ कटने का एहतमाल नहीं होता। जी बिल्कुल, बहुत अच्छे तरीके से आपने इसको लिया और अब मुंतकिल करते हैं। शाबाश, कद्दू का टैग भी एडी खान ने लगा दिया है। सबसे अच्छा पौधा लें, जो मैंने आपको फार्मूला बताया है, सबसे अच्छे पौधे सबसे पहले लें आप। जी लगाएं। जी नाज़रीन, जैसे ही ये पौधे उग के थोड़ा सा ऊपर आएंगे, इनकी बेलें बनना शुरू हो जाएंगी, तो वो वक्त होता है जब हम इनको सपोर्ट देते हैं। वो किसी सेबे के साथ, किसी रस्सी के साथ या कोई स्टिक बांधकर आप इसको सपोर्ट दे सकते हैं। ये हम आपको करके दिखाते रहेंगे, इसका हम फॉलो अप रखेंगे इंशाल्लाह। इसी तरह ही हम बाकी पौधे भी मुंतकिल करेंगे। जी, नेक्स्ट स्टेप में हम खीरे और तरों के पौधे लगाएंगे और इसके लिए जो हमारी टनल वाली स्पेस है, कुछ तो हम यही इस्तेमाल करेंगे। जितना काम हमने टनल से लेना था वो हम ले चुके हैं। इसके बाद हम इसको रैप अप करेंगे, डिसमेंटल करेंगे और ये जो प्लॉट है इसको भी सीधा करके यहाँ कुछ खीरे लगाएंगे और कुछ तरें लगाएंगे और कुछ और पौधे भी जो भी हमारे पास अभी बाकी हैं वो भी लगाएंगे। और कुछ पनीरियां और सीडलिंग जो हमारे पास अभी तैयारी के मरहले में हैं, उनके लिए हमें जो नेक्स्ट स्पेस चाहिए होगी उसके लिए हमें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। और ये भी चीज सीखने की है कि आप कुछ सीडलिंग्स भी रिजर्व कर लें और उनको अपने उन प्लॉट्स में लगाएं जहां आपने इस तरह से लहसुन वगैरह लगाया हुआ है या आपने मूंगरे वगैरह लगाए हुए हैं या कोई भी दूसरी फसल लगाई हुई है। जैसे ही हमारे पास प्याज के पौधे भी लगे हुए हैं, हम आपको और भी एक प्लॉट दिखाएंगे, वहां भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपकी दिलचस्पी का बायस है। हमारे पास घर के फ्रंट पे एक बहुत ही अच्छा प्लॉट मौजूद है और यहाँ हमने बेलदार टमाटर लगाए हैं। क्लाइंबिंग वेजिटेबल्स में ये भी आते हैं, तो मैंने कहा ये भी हम आपको दिखा दें। और ये भी पनीरी जो है, ये सीडलिंग है, हमने अपनी टनल में उगाई है और बहुत ही सेहतमंद पौधे हैं। यहाँ हमने स्पेस को देखते हुए 8 पौधे टमाटर के लगाए हैं और जैसे ही ये बड़े होंगे इंशाल्लाह हम इनके लिए यहाँ तक एक स्ट्रक्चर बनाएंगे। एक तो नेचुरल सा बनाया है, इन दरख्तों से भी हम फायदा लेंगे और साथ कुछ बम्बूज की स्टिक्स लगाएंगे। जब इनको फल लगेगा तो एक और ही समा होगा। तो मेरा ख्याल है कि जब इसको टमाटर लगने शुरू होंगे तो हम इसको बाकायदा एक टैग लगाएंगे, इसका नाम ही टोमेटो कॉरिडोर रखेंगे। जस्ट रिव्यू के लिए आप एक नजर यहाँ देखते जाइए कि ये जो हमने प्याज लगाया था इसकी इस वक्त की पोजीशन क्या है। आपका दिल यकीनन खुश होगा। और कुछ सीडलिंग हमने बचा रखी थी और उसको मैंने इस बड़े रेज्ड बेड में लगाया है। ये बाद में तैयार हो जाएंगी इंशाल्लाह। और अब एक इंच जमीन जो हमारे पास अवेलेबल है, हम उसका भरपूर फायदा उठा रहे हैं, हम बेहतरीन तरीके से उसको यूटिलाइज कर रहे हैं। और होम गार्डनिंग में ये चीजें सीखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर ये चीजें आप नहीं सीखेंगे तो आप अपनी स्पेस का बेहतर इस्तेमाल करना भी नहीं सीखेंगे। इसी दौरान एडी खान ने यहाँ कुछ खेलियां बना दी हैं जो दीवार के साथ हैं। वहां तो हम कद्दू या तोरियां लगा रहे हैं, पहले ही आपने देख भी लिया, वो उन्हीं में से कोई चीज यहाँ लगा देंगे। और ये जो 2 खेलियां एडी खान ने डाली हैं, यहाँ हम खीरे लगाते हैं और इसके लिए इंशाल्लाह हम स्टिक्स के साथ एक स्ट्रक्चर बना देंगे। स्टिक्स हमारे पास मौजूद हैं और जैसे ही हमारे पौधे थोड़े से बड़े होंगे वो स्ट्रक्चर भी हम आपको फॉलो अप में दिखा देंगे। खीरे के लिए ये स्पेस तैयार हो चुकी है, उसमें जरूरी मटेरियल भी डाल दिया गया है और अब हम खीरे के पौधे यहाँ मुंतकिल करेंगे। जी ठीक है, शाबाश, बहुत अच्छे तरीके से आपने पौधा लिया और उसको मुंतकिल भी कर दिया।
जहां खीरे का पौधा एडी खान लगा रहे हैं उसके साथ एक पौधा आपको नजर आ रहा होगा, ये सलाद पत्ते का पौधा है और ये वो पौधे हैं जो सीड गिर के खुद ही उगे हुए हैं, क्योंकि यहाँ हमने पिछले सीजन में सलाद पत्ता लगाया था और एक आध पौधा बड़ा हो गया था जिसको सीड आया था और ये गिर के खुद ही उग गए हैं। तो हमने इनको खराब नहीं होने दिया, अल्लाह की नेमत है, इनको भी कहीं अच्छे तरीके से हम हैंडल कर लेंगे और इनको भी एंजॉय करेंगे। खीरे को भी आपने जब लगाना है इसके लिए भी जो दरमियानी फासला है पौधों का कम से कम 1 फुट होना लाजमी है। इस अवेलेबल स्पेस में एडी खान ने खीरे के 4 पौधे जो हैं वो लगा दिए हैं और इसके सामने भी ज़ाहिर है 4 आएंगे और इस वाली खेली में भी 4 आएंगे, तो इसका मतलब है कि इन 2 खेलियों में 16 पौधे लग जाएंगे। इसी दौरान एडी खान ने खीरे के तमाम पौधे जो हैं ऑलमोस्ट उनको मुंतकिल कर दिया है और अब हम इनको पानी लगाएंगे और पानी इनको भी हमने उसी तरह ही शावर के साथ लगाना है, हल्का हल्का 2-3 दफा अप्लाई करना है, एकदम से पानी नहीं लगाना, थोड़ा सा पानी लगाएं, बीच में पॉज करें और पौधे को वो पानी अब्जॉर्व करने दें और फिर सेकंड और थर्ड स्टेज पे थोड़ा थोड़ा फिर लगा दें। इस तरह पौधा जो है वो अच्छी तरह जमीन के साथ अपनी पकड़ कर लेता है और खराब नहीं होता। और जैसे ही ये पौधे उग के बड़े होंगे तो इनके लिए आपको इस तरह की जो बैम्बू स्टिक्स हैं, ये मैं लाया था कोई 7 फुट की बैम्बू स्टिक्स हैं, इस तरह का एक सेट आपके पास हो तो जितने मर्जी स्ट्रक्चर आप बनाते जाएं और मुख्तलिफ एंगल से बनाएं, मुख्तलिफ शक्लों के बनाएं, हर स्ट्रक्चर दूसरे से मुख्तलिफ हो, देखने में भी भला लगेगा और आप उसको एंजॉय भी करेंगे और बेहतरीन पैदावार भी लेंगे और ये जितने सीन्स बनेंगे वो देखने वालों को भी बहुत भले लगेंगे। उम्मीद है कि ये वीडियो देखने के बाद आप अपने होम गार्डन में बेलदार सब्जियां अच्छे तरीके से उगा भी सकेंगे, उनको संभाल भी सकेंगे और एंजॉय भी कर सकेंगे। इसी के साथ हम आपसे इजाजत चाहेंगे। अल्लाह ने के बाद।